हिंदुस्तान के अजायबात। हिंदुस्तान में कौन कौन सी ऐसी जगहें जो आज भी मौजूद हैं, जो पुरस्रार हैं और अजीब व गरीब हैं। शायद आप जानते हों, शायद ना जानते हों। शम्स खूनी खबीस कौन था और इंडिया के किस शहर से इसका ताल्लुक़ था और ये किस तरह इंसानों को अज़ियत देता था, और कमाल खान पठान ये शख्स कौन था, और वो खूनी खबीस जब बने तो किसने उनको शिकस्त दी, और गौरिया सत्ती के जिसके बारे में शायद आप जानते हों, आज हम उसके बारे में बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं नए आने वाले मुअज़्ज़िज़ मेंबरान को अपने घर में खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। जिस तरह हमारी एक सीरीज़ चल रही है मैथोलॉजी की, आज उसी सीरीज़ का ये चौथी एपिसोड है, जिसके अंदर हम जिक्र करेंगे कि वो खूनी खबीस कौन थे और खबीस बेसिकली कहते किसे हैं, और सिफलियात में यानी कि जो अमल सिफली करने वाले लोग हैं जो आज भी मौजूद हैं हिंदुस्तान, पाक व हिंद में और पाकिस्तान में और दुनिया भर में, वो किस तरह इसके ज़रिए लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, और वो कौन सी इल्म सिफलियात की ताकतें हैं, वो कौन सी शयातीनों की ताकतें हैं जिनको वो अपने बस में करते हैं और फिर लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। वो कौन से मामलात हैं कि जिसने लोगों को इल्म सिफलियात करने पर मजबूर कर दिया। आज हम इस टॉपिक पे खुल के आपसे बात करेंगे इंशाअल्लाह, और हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बात बताऊं कि जो लोग इस अमलियात सिफली के अंदर पड़ जाते हैं, दरअसल उनका मकसद कम वक्त में जल्दी कामयाब होना होता है। अब इसमें वो लोग जल्दी कामयाब होते हैं कि अब जैसे मिसाल मैं आपको ये दूं कि अगर हम अफ्रीका की बात करते हैं, अगर हम यूएसए की बात करते हैं, अगर हम यूके की बात करते हैं, और अगर हम इंडिया के ऐसे शहरों की बात करते हैं कि जहाँ पे गैर मज़हब लोगों का रुझान ज़्यादा है, और गैर मज़हब लोगों का रुझान के साथ साथ उनकी रिहाइश ज़्यादा है वहाँ पर, तो जाहिर सी बात है जहाँ पे अल्लाह का ज़िक्र नहीं होगा, रब का ज़िक्र नहीं होगा, तो वहाँ पे शयातीन जो होते हैं ना, वो अपने ताकत पर होते हैं, अपने उरूज पर होते हैं। जिस तरह हम ये चीज़ देखते हैं कि हमारे रूहानियत का जो मरकज़ है, जो मुंबा है, वो हमारे खाने काबा है, वो मदीने मुनव्वरा है। यकीनन उसके बारे में कहा जाता है कि जब हम वहाँ जाके नमाज का एहतमाम करते हैं तो वो हमें तकरीबन कई गुना ज़्यादा नमाज़ों का हमें सवाब मिलता है, या हम वहाँ जाके किसी चीज़ का इबादत का एहतमाम करते हैं तो यकीनन हमारे अंदर रूहानियत जल्दी पैदा होती है। क्यों? क्योंकि उस जगह पर रब की रहमतें होती हैं। क्योंकि रब की रहमतें इसलिए होती है कि क्योंकि वहाँ पे जो ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब आराम फरमा रहे हैं, और जो रहमतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक दफ़ा जिस जगह पे नाजिल कर दे फिर उसके असरार क़यामत तक रहते हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस जगह पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का गज़ब नाजिल हुआ हो,
यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अज़ाब नाजिल हुआ हो, तो वो जगहें जो होती हैं ना, वो फिर शैतान का मस्कन बन जाती हैं। जिस तरह मैंने अभी आपको नेक लोगों को तरीक़ेकार समझाया कि जो लोग फ़लाँ जगह मदीने जाते हैं, मक्के जाके इबादत करते हैं, तो उनका सवाब दुगना हो जाता है। इसी तरीके से जो शयातीन आमिलीन जो होते हैं, जब वो किसी ऐसे मकाम का तयन करते हैं अपने अमल करने के लिए, तो उनकी जो शैतानी क़ुव्वतें हैं ना, वो बिल्कुल अपने उरूज पर आ जाती हैं। वहाँ पे वो चीज़ जल्दी आसानी के साथ हो जाती है। अब जैसे मिसाल के तौर पे आपको अपने मज़हब की और अपने दीन की अहमियत उस वक्त पता चलती है कि जब आप गैर मज़हबों के दरमियान रह रहे होते हैं। उस वक्त आपको पता चलता है कि आप क्या हैं। उस वक्त आपको इस चीज़ की अहमियत का अंदाज़ा होता है। तो अब मैं बात को अपनी मुख्तसर करता हूँ। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यही आमिलीन होते हैं जो ऐसी जगहों का तयन करते हैं, फिर उन शैतानी क़ुव्वतों से मदद लेते हैं उन जगहों पर जाकर, या ऐसी जगहों पे जो वीरान हों, जो बंजर हों, जहाँ पे अल्लाह का कहर हो, क्योंकि वहाँ पे शैतान खुश होता है। अगर मैं जादूई के मुतालिक आपसे बात करता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जादू के अंदर इन खूनी खबीसों का एक बहुत गहरा ताल्लुक़ है। बाकायदा जादू के ज़रिए इन खबीसों को जगाया जाता है, इनसे काम लिया जाता है। सबसे पहले मैं आपको जादू के बारे में बताऊं कि जादू की तो खैर कई इक़साम हैं, क्योंकि हर दौर में हर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जादू रहा है। हर कौम में जादू अपने अलग अलग इक़साम और अलग अलग तरीक़ों से रहा है। जिस तरह अगर हम कबाला की बात करते हैं, वो एक अलग तरीके से रहा है। अगर हम अहले हिंद की बात करते हैं, उनका जादू एक अलग तरीके से रहा है। हम अगर पाकिस्तान की बात करते हैं, तो यहाँ जादू के तरीक़ेकार अलग रहा है। तो हम इसकी इक़साम बयान नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी इक़साम लातादाद इक़साम है इसकी जादू की। लेकिन इसका हकीकत एक ही है। क्या? इसकी हकीकत सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि शैतान को राज़ी करना, यानी कि शिर्क करना। अब कुछ लोग शिरकिया कलमात से शैतान को राज़ी करते हैं, कुछ लोग शिरकिया कलमात से शैतान को राज़ी नहीं करते, बल्कि वो अपने अमाल से उसको राज़ी करते हैं। तो गलत काम करना। एक बात याद रखना कि जादू के अंदर हर वो चीज़ जादू के ज़मरे में आती है जो हराम तरीके से इस्तेमाल की गई हो। यहाँ तक कि अगर हलाल जानवर हो, उसको भी हराम तरीके पे अगर इस्तेमाल किया जाए, तो वो भी जादू के ज़मरे में आता है। यानी कि जिस तरह हम बकरा ज़िबा करते हैं, अल्लाह की राह में कुर्बानी करते हैं, हम उसको अल्लाह अकबर कह के करते हैं, तो ये हलाल है। लेकिन यही हलाल जानवर अगर हम बग़ैर तकबीर के पढ़ें और एक झटका लगा के उसको ज़िबा, उसकी गर्दन उड़ा दें उसको, तो ये शिर्क हो जाता है, ये हराम हो जाता है। इसका गोश्त खाना भी आपके लिए हराम हो जाता है। तो इस मामलात में शैतान आपसे खुश होता है। अब जब शैतान आपसे खुश होगा ना, तो फिर वो आपका माविन और मददगार होगा। फिर वो आप अपने शैतान अपने चेलों को भेजेगा कि जाओ इसकी ये करो, उसका वो करो। अब लोग ये कहते हैं कि जिस शख्स के ऊपर जादू हुआ हो, जिस शख्स के ऊपर काला जादू हुआ हो, तो उसका उतार भी वही शख्स करेगा जो काला जादू कर रखता है। लोगों की एक बहुत बड़ी गलत फहमी है एक बात ये कि लोग समझते हैं ना कि यार अगर किसी के ऊपर काला जादू हुआ है तो उसका उतार काले जादू वाला ही करेगा, जबकि ऐसा नहीं है। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे आपके बदन के ऊपर गलाजत लगी हुई है, गंदगी लगी हुई है, आपने उसको साफ़ करने के लिए पेशाब कर लिया अपने ऊपर। क्या कर लिया? आप पेशाब करके साफ़ कर रहे हैं। इसकी मिसाल ऐसे हुई है आपकी। जो लोग ये सोचते हैं ना कि काला जादू उन पर हुआ है तो वो काला जादू ही उतार करेगा। मैंने बहुत प्यारी मिसाल दी आपको। मैं समझता हूँ अब आपका ज़हन ये कॉन्सेप्ट हो गया होगा, क्योंकि अगर ऐसी बात होती ना तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी भी सूरह फलक और सूरह नास को ना उतारता। वो कभी भी ना कहता कि वकुल जा हक व ज़हक़ अल बातिल, कि और का वो हक आया बातिल मिट गया। ये कॉन्सेप्ट आप थोड़ा सा अपने दिमाग से निकालें। जादू जो ना, ये बेसिकली गलासती है ना, गंदगी है ना, नापाकी है ना।
जब आप नापाक होते हो तो क्या करते हो आप? यकीनन गुस्ल करोगे, यकीनन पानी से अपने आप को धोगे, साफ पानी का इस्तेमाल करोगे, तो आप जाके पाक साफ होगे ना। आप गिलाज़त को गिलाज़त से तो नहीं दूर कर सकते। तो मैं समझता हूँ ये कॉन्सेप्ट लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जादू का इलाज जादू से ही होता है, जबकि ऐसा नहीं होता। जादू का इलाज हमेशा नूरी ही अमल और अपने कुरान से ही होगा। लेकिन इसको बस समझने की बात है, क्योंकि जो जितना गलीज़ जादू होगा ना, उसको उतार करने वाला फिर उतना ही मुअद्दबर और उतनी ही रियाज़त का मालिक होना चाहिए कि जिसको वो शख्स उसको उतारेगा। कोई चीज़ भी पढ़कर उस मर्ज़ में आपको आराम तो आ सकता है, लेकिन वो चीज़ ख़त्म नहीं हो सकती। ख़त्म उसी सूरत में होगी जब वो एक तरतीब और एक पूरे प्रोसेस से गुजरेगी। ये जादू के बारे में थोड़ा सा आपको समझाने का मतलब मेरा यही था कि इन्हीं खबीसों के ज़रिए, इन्हीं शयातीनों के ज़रिए ये बाकायदा चीज़ें जादुओं में इस्तेमाल की जाती हैं और फिर ये लोगों के ऊपर अप्लाई किया जाता है। आई ना बात समझ में? तो मैं समझता हूँ कि अब आपको ये इनके बारे में समझ में आ गया होगा कि जादूगर जादू के ज़रिए इन खबीसों को इस्तेमाल क्यों करते हैं और किस तरह करते हैं। क्यों करते हैं? लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए, इसलिए कि ये काम जल्दी हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो चीज़ अभी मैंने जिस तरह आपको मैंने समझाया एक बात कि जो एक गढ़ हो गुमराही का, बुराई का, एक अंधेरे का, तो वहाँ पे शयातीनी चीज़ें अपनी क़ुव्वत अपने उरूज पर होती हैं। तो इसलिए ये चीज़ें जल्दी होती हैं, ये खबीस जल्दी हाजिर होते हैं। अच्छा, खबीस है क्या बेसिकली? खबीस बेसिकली वो लोग होते हैं जो बद मज़हब होते हैं और नापाकी की हालत में मरते हैं, यानी कि हादसाती अमवात में उनकी मौत वाक़ होती है। वो फिर जो उनके जो हमज़ाद होते हैं ना, फिर वो ये सूरत अख्तियार कर जाते हैं कि वो एक खबीस के मानंद हो जाते हैं। आई ना बात समझ? अब मैं समझता हूँ कि खबीस के बारे में आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी आसानी के साथ। अच्छा, खूनी खबीस किसे कहते हैं? खूनी खबीस उसे कहते हैं जो आमिलीन जो हजरात होते हैं ना, जो समझ लें कि वो चाहे किसी भी मज़हब से उनका ताल्लुक़ हो, आई बस समझ में, लेकिन जब उनकी शैतानी क़ुव्वत इनकी ज़िंदगी में इतनी उरूज पर होती है ना, जब वो लोग मरते हैं किसी हादसाती मौत पे, या फिर जिनके ताबे ये होते हैं, या उन जिस आमिल के ताबे जो खबीस होते हैं, जो शैतानी चीज़ें होती हैं, एक वक्त एक आता है कि जब कोई आमिल चुकता है ना, तो यही जो शैतानी चीज़ होती हैं उस आमिल को मार देती हैं। जब ये उसको मार देती है ना, फिर एक तो इसकी वो क़ुव्वत जो इसकी हयात में इसके पास ताबे थी इसके, और फिर इसके ख़ुद का हमज़ाद जिसके वो चीज़ें ताबे थी। अब इसके हमज़ाद की ताकत, एक इसकी पढ़ाई की ताकत जो इसने चीज़ों का हाजिर किया हुआ था, अब ये जब ये दो क़ुव्वतें मिलकर बनेंगी ना, जब ये मरता है तो फिर इसको इन दोनों क़ुव्वतों का मजमुआ हासिल होता है, जिससे ये खूनी खबीस बनता है। मैं समझता हूँ अब मैंने आसान लफ्ज़ों में आपको समझा दिया कि खूनी खबीस इंसान कैसे बनता है। सर, जभी तो पनाह मांगी गई है, जभी तो पनाहें मांगी गई इन हमज़ाद के शर से, इन शयातीनों के शर से, इन जादू के शर से। आप देखें ना कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आपने फरमाया कि जब सूरज गुरूब हो जाया करो, जब सूरज गुरूब हो जाया करे तो आप अपने घर के बर्तनों को औंधा कर दिया करें, ढक के रख दिया करें, क्योंकि उस वक्त शैतान आज़ाद कर दिए जाते हैं। ये वही हमज़ाद शयातीन होते हैं जो हादसाती अमवात में जिनकी मौत हुई होती है, जिनके हमज़ाद भटक जाते हैं। ये वही शयातीन होते हैं जो फिर लोगों को जो तंग और परेशान करते हैं। क्यों कहा गया है कि बैतुल खला में जब आप दाखिल हो तो आप दुआ पढ़ के दाखिल हो? अब बाज़ औक़ात लोग बाथरूम के अंदर दाखिल हो जाते हैं, फिर बोलते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस। नहीं, बाथरूम में दाखिल होने से पहले पढ़ना चाहिए, बाथरूम में दाखिल होने के बाद नहीं पढ़ना चाहिए।
ये भी गलती है हम लोगों की। अच्छा, आजकल हमारे घर में रोज़मर्रा में एक चीज़ मैं आपको ये चीज़ बताता चलूँ कि जो लोग मुतासिर हैं ना, ज़्यादातर जिनके घरों के अंदर इन शयातीनी चीज़ों का जो असरात हो जाते हैं ना, उसकी एक बेसिक वजह है अटैच बात। अटैच बात समझते हैं ना आप? यानी कि कमरे के अंदर ही बाथरूम का होना। कमरे के अंदर ही बाथरूम का होना, इससे शयातीन को आसानी मिलती है कमरे के अंदर दाखिल होने के लिए। इसीलिए तो दुआएं मांगी गई थी, और इसीलिए तो आप ये देखें, अगर हम आज से 100 साल पीछे चले जाते हैं तो लोग बैतुल खला अपने बाकायदा घरों से भी दूर रखा करते थे। हमने तो खैर अपने बचपन में सुना है, शायद आपने सुना हो कि लोग खेतों में जाया करते थे। तो उसकी वजह क्या थी? क्या वो अपने घर के अंदर एक बड़ा बाथरूम नहीं हो? जबकि अगर आप 100 साल पीछे जाते हैं तो लोगों के घर भी तकरीबन कनाल पे हुआ करते थे, बड़े बड़े एकड़ों पे हुआ करते थे। तो क्या वो नहीं बना सकते थे अपने घरों में? उसकी वजह यही हुआ करती थी कि अब जो ना दौर सिमट गया है। आई बात समझ में? अब हर चीज़ ना ये समझ लें कि घुट मिट गई है। अब बाथरूम आसानी और सहूलत के लिए आपके घरों के अंदर बना दिए गए हैं, लेकिन आप लोगों को तो इतनी सहूलत चाहिए कि आपने अपने कमरे में भी बाथरूम बना दिया। तो ये सहूलतें ही फिर बाद में इंसान को परेशानी का बायस बनती हैं। मैं आपको हकीकतन बात बता रहा हूँ, मैं ये बात आपको, सबसे ज़्यादा जो लोग परेशान मैंने देखा है ना, क्योंकि ये मेरी भी ज़िंदगी का तजर्बा रहा है, मैं आपको हकीकत बात बता रहा हूँ। अब मेरे पास जिस तरीके से लोग आते हैं पेशेंट, मैं अल्हम्दुलिल्लाह 20-22 साल से मरीज़ों को देख रहा हूँ, और अब तक मैं लाखों मरीज़ों को देख चुका हूँगा। मेरा इन चीज़ में सबसे ज़्यादा लुबे लुबाब जो अगर निकला है ना, वो इन्हीं चीज़ों का निकला है कि लोग सबसे ज़्यादा जो मुतासिर रहे हैं ना, वो इन्हीं वजहों से मुतासिर रहे हैं। अब लोगों को बताएं तो लोग फिर उसको नहीं समझते सीधे। घर के अंदर बाथरूम हो ठीक है, लेकिन कमरे के अंदर बाथरूम होना ये थोड़ा सा परेशानी का बाइस बनती है, क्योंकि ये जो बैतुल खला जो एक मकाम, एक जगह है ना, ये शयातीनों का मस्कन होता है। क्योंकि जो शयातीन होते हैं ना, ये इसकी बदबू पे आशिक होते हैं। इसकी बदबू की कशिश से जो ना ये मुख्तलिफ़ सूरतें, मुख्तलिफ़ जरासीम की सूरतें अख्तियार करके उस जगह पे कायम मकाम हो जाते हैं। अच्छा, जब हम बैतुल खला में दाखिल होते हैं ना, तो ये हम पर चिपटने की कोशिश करते हैं और जो हमें नज़र नहीं आते। जब हम दुआ पढ़ के जब दाखिल होते हैं ना, तो ये ऐसे हटते हैं जैसे आपने पानी बहाया और सब चीज़ें दूर होने शुरू हो गई आपके। ये आपको मैंने एक बेहतरीन तरीके का समझाया है आपको। या तो आप अटैच बात है उसको आप बिल्कुल बंद कर दें, ठीक है, घर के अंदर बाथरूम का इस्तेमाल रखें, या उसका इस्तेमाल एक हद तक कम कर दें। आई बात समझ में? और ये बात मैं वो बात बता रहा हूँ जो मेरा भी तजर्बा है, जिसके बारे में मियां हुजूर ने भी फरमाया है। अब हम बात करते हैं, अब मैंने खबीस के बारे में बता दिया, अब उनकी परेशानी बता दी, और ये खैर बैतुल खला का तो अचानक मेरे जहन में आया, इन शयातीनों की बात चल रही है तो फिर मैंने आपको उसके बारे में समझा दिया कि असल हमारी बड़ी ख़राबी, बड़ी वजह क्या हुआ करती है। मैं समझता हूँ मेरी हर वीडियो से आपको यकीनन कुछ ना कुछ एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी। अगर आप उस पर अमल करेंगे ना, तो इंशाल्लाह ताला आपकी नस्लों के काम आएगी ये बात है। अब मैं आपको बताऊँ कि हिंदुस्तान में एक जगह है, उस शहर का नाम है आगरा। अच्छा, हम बात करते हैं कमाल ख़ान पठान की। कमाल ख़ान बेसिकली एक शख्स था और आगरा के अंदर ये रहता था, और ये फीलवान था। फीलवान समझते हैं ना? फीलवान कहते हैं कि बादशाह के हाथी चराने वाले को, जो हाथी चराते हैं ना, जो हाथी चलाते हैं, उसको फीलवान कहते हैं। तो कमाल ख़ान पठान जो ना, ये एक आमिल था और बड़ा कमाल का आमिल था ये, लेकिन इसने अपने आप को महफूज रखा हुआ था।
ये किसी पे अपने मामलात को जाहिर नहीं करता था। इसकी अमलियात इसके मरने के बाद जाहिर हुए, इसकी कुव्वत है। अब इसके साथ क्या मामला पेश आया, कहते हैं कि जो कमाल खान पठान था, अच्छा बाद हिंदुस्तान के अंदर ये कमाल पंडित के नाम से भी मशहूर है, बाकायदा उनके मंतरों के अंदर कमाल पंडित का नाम आता है, ये वही कमाल खान पठान है। अच्छा, बाज़ जगहों पे कमाल पंडित के नाम से पुकारा जाता है, बाज़ जगहों पे ये कमाल खान पठान ही के नाम से पुकारा जाता है। इल्म सफलियात से ताल्लुक़ रखने वाला हर शख्स इसको जानता होगा। अच्छा, ये एक फीलवान था, तो ये बादशाह के करीब रहा करता था, बादशाह के दरबार में रहा करता था। तो ये अपने दौर का इंतहाई खूबसूरत तरीन इंसान था। इसके हुस्न और इसके दिलकशी बहुत वसी थी। तो बादशाह की बेटी इस पर आशिक हो गई थी और ये बादशाह की बेटी पर आशिक हो गया था। तो दोनों एक दूसरे के इश्क में पड़ गए थे। जब ये दोनों एक दूसरे के इश्क में पड़े, एक दिन इन्होंने ये प्लान किया कि हम लोग इस दरबार से, इस सल्तनत से भाग कर कहीं दूर दराज निकल जाएं और शादी कर लें। तो इन दोनों ने प्लान किया और जो ये कमाल खान पठान था, इसने अपना हाथी को तैयार किया और ये बादशाह की बेटी को लेके वहाँ से निकला। जब रात की तारीख को ये बादशाह की बेटी को वहाँ से लेके निकला तो वहाँ पे एक शोर मच गया कि कमाल खान बादशाह की बेटी को अगवा करके लेके जा रहा है या उसको भगा कर लेकर जा रहा है। तो बादशाह के हवारियों ने इसको चारों तरफ से घेर लिया और किले के दरवाजे बंद कर दिए गए और बादशाह ने यह हुक्म दिया कि कमाल खान का सर कलम कर दिया जाए। अब ये जहाँ तक हो सका इसने वहाँ लोगों का मुकाबला किया, इसने काफ़ी लोगों को वहाँ पे शिकस्त दी, लेकिन जब इंतहाई सूरत में जब लोगों का गलबा इसके ऊपर हुआ तो ये हाथी पे बैठा हुआ था और बादशाह की बेटी भी हाथी पर ही मौजूद थी। तो इसने वो अपना हाथी उस आगरे में जिस जगह पे ये जंग चल रही थी, उसने वहाँ पे एक बड़ा कुआं था, इसने अपना हाथी उस कुएं में उतार दिया था। कहते हैं कि कमाल खान ने जब अपना हाथी उस कुएं में उतार दिया, उस कुएं के अंदर बाद में ना तो हाथी का कुछ पता चला, ना कमाल खान की लाश मिली, ना बादशाह की बेटी की लाश मिली। जब ये वाक़या हुआ, उस कुएं में उसने अपने आप को उतार लिया हाथी के साथ, तो उसके बाद जो उसकी जो शयातीनी चीज़ें थीं, जो हमजात था, एक तो वो कि जो दुनिया में चीज़ें उसके ताबे थीं, जो हमजात उसके ताबे थे, वो कुव्वत, और एक इसके अपने हमजात की कुव्वत, क्योंकि ये लड़ते हुए मरा था ना। अब जो चीज़ लड़ते हुए मरता है तो फिर उसके अंदर एक इंतकाम की हिर्स होती है, एक हविस होती है, फिर उसका जो हमजात होता है फिर वो लोगों से इंतकाम लेता है। जब उसने कुएं में अपने आप को उतार लिया, कुएं में उतारने के बाद फिर उसका पता नहीं चला कि वो कहाँ गया, लेकिन उसके बाद हर रोज़ कुएं से जो पानी पीता वो पागल हो जाता। अच्छा, ये कुआं आगरे में आज भी मौजूद है, लेकिन इस कुएं को बंद कर दिया गया था। अच्छा, हुआ क्या था फिर बाद में उस कुएं से जो पानी पीता, जो जानवर पानी पीता वो पागल हो जाता, जो हाथी पानी पीता वो पागल हो जाता, जो लोग पानी पीते वो पागल हो जाते। फिर उस वक्त के बुज़ुर्गों को जब ये बात पता चली, लोगों को बताया गया, जब उनको मरीज़ों को लाया गया तो फिर पता चला कि इसके ऊपर कमाल खान की हाज़िरी हुई। जब आपने लोगों को बताया, फिर लोगों ने फिर क्या करा, फिर इसी की पूजा पाठ करने शुरू कर दी, इसी के ज़रिए, क्योंकि ये बहुत ताकतवर हुआ करता था, ये इतनी आसानी से उतरता नहीं था अगर ये किसी के बाद चढ़ जाया करता था। तो बुज़ुर्गों के हुक्म के मुताबिक आगरा का जो कुआं था फिर वो बंद कर दिया गया था, उसको पूरा पैक कर दिया गया था, क्योंकि उसमें फिर अमवातों की शरह बढ़ गई थी। बादशाह की तो सल्तनत तो गई गई, फिर वो शहर भी इसी तरीके से तौबा बर्बाद होने शुरू हो गया था। इसने इतनी तबाही मचाई थी कमाल खान पंडित ने, फिर ये खूनी खबीस बन गया था, और फिर ला तादाद में खूनी खबीस इसके साथ चला करते हैं। आज भी वो
कुआं मौजूद है, कहते हैं कि उसके असरात जो है ना आज भी उन लोगों के ऊपर होते हैं। जिस तरीके से मैंने आपको शेख सद्दू के बारे में बताया था ना कि शेख सद्दू कौन था, जो बीबी आसू का बेटा था, इसी तरीके से कमाल ख़ान की भी एक तारीख़ है और ये भी हकीकत पर मुबनी है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से शेख सद्दू के उस्ताद पीर मुर्शिद थे, इसी तरीके से कमाल ख़ान पठान का भी एक उस्ताद था, लेकिन वो उससे बड़ा खबीस था। कमाल ख़ान का जो उस्ताद था उसका नाम था शम्स खबीस। ये मैं कोई कहानियाँ नहीं सुना रहा हूँ आपको, ये हकीकत पर मुबनी वाक़यात हैं। ये वो शम्स था, शम्स खबीस था। अच्छा, शम्स खबीस भी आगरा के अंदर गुजरा है। लोग जो पुराने लोग हैं ना, जो इस काम से वाबस्तगी रखते हैं, वो उसको जानते होंगे। अच्छा, शम्स खबीस के अंदर इसकी दुनिया, जब ये ज़िंदा था, जब कमाल ख़ान इसका शागिर्द था, तो इसके बारे में कहा जाता है कि इसको 2-3 जगहों से इसने अपनी शागिर्दी इख्तियार कर ली थी कमाल ख़ान ने, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा उस्ताद था ना वो शम्स खबीस था। उसके बारे में कहा जाता है कि जब वो ज़िंदा था ना तो उसके हाथ में एक सिक्का रहा करता था, वो ऐसे सिक्का घुमाता रहता था। अच्छा, आपने देखा होगा सिक्के के ऊपर एक तस्वीर होती है अमूमन ना, तो जब कोई मरीज़ उसके पास आया करता था ना, अच्छा वो सिर्फ मारने के काम करता था बस, वो और कोई काम नहीं करता था। वो बस यूँ सिक्के यूँ करके घुमाता रहता था बस, और आँख बंद करके बैठा रहता था। अगर कोई शख्स उसके पास आता, वो कहता शम्स खबीस से कि भाई फ़लाँ शख्स का काम करना है। अब इसने शम्स खबीस ने उसका नाम पूछा और नाम पूछ के उसको सिक्के में देखना शुरू कर दिया। उस सिक्के के अंदर उस बंदे की तस्वीर आ जाया करती थी, उसको दिखाता था, देख ये है। जब वो सिक्के में उसको देखता था, कहता था हाँ हाँ यही है। बस वो उसको यूँ करके मसलता था, उस सिक्के के अंदर जो तस्वीर, जो हुरूफ थे ना, वो मिट जाया करते थे। अब जब वो मिटते थे ना, जब वो दिखाता था ना, तो वो मिट चुके होते थे। तो वो ये कहता था कि जाओ बंदे का काम हो गया। अब जब उस बंदे की खबर आती थी ना, तो ये पता चलता था कि उसकी मौत वाक़ई हो गई, उसकी हड्डियाँ जिस्म में गल गईं, टूट गईं। तो वो किस हद तक उसने शयातीन की क़ुव्वतों को हासिल कर लिया होगा अपनी ही ज़िंदगी में। किसने? शम्स खबीस ने। तो वो ऐसे सिक्का मसलता था और बंदे की हड्डियाँ पसलियाँ ख़त्म हो जाया करती थी। तो ऐसे ही लोगों से जब ये मरते हैं, एक इनकी वो क़ुव्वतें जो इन्होंने अपनी हासिल करी हैं और एक वो क़ुव्वतें जो इनके अपने हमज़ाद की थी, जब वो दोनों क़ुव्वतें जागती हैं ना, या उनको जगाया जाता है, तो फिर ये उससे ज़्यादा ताकतवर शैतान बनते हैं। बाज़ जगहों पे देखा गया है कि जो गैर मज़हब के जो लोग हैं, जिनके बड़े बड़े लोग हैं जो ये काम करते हैं, वो इसके आमिल होते हैं बाकायदा, शम्स खबीस के और कमाल ख़ान के। लेकिन वो उसको अपने सीनों में महफूज रखते हैं, राज रखते हैं, लोगों को नहीं बताते वो लोग भी, लेकिन सारा काम वो उसी के ज़रिए कर रहे होते हैं। क्योंकि ये दो चीज़ें, शम्स खबीस और ये कमाल ख़ान, ऐसे हैं कि ये बड़ी बड़ी जो हिंदुआनी चीज़ें होती हैं ना, ये उसको अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। हिंदुस्तान के अगर तारीख़ के अंदर जितने शयातीन गुज़रे हैं ना, ये समझ लो कि उनको सबको अपने मातहत कर लेते हैं। ये इतनी शयातीनी क़ुव्वतें होती हैं कि मालिक होते हैं। अब अगर आपके गांव में, आपके शहर में, आपके महल्ले में, आपके घर में या आपकी जगह पे अगर कोई शख्स इन अमराज में मुब्तला हो, वो मर्द जिनका ताल्लुक़ शम्स खबीस से, कमाल ख़ान से हो, अब उसका इलाज समझ लें। पहले मैं इसके असरात का बता देता हूँ आपको कि इंसान के जिस्म में क्या क्या असरात पैदा होते हैं। सबसे पहले बात ये होती है कि मरीज़ नीम पागल हो जाता है। आपने एक बीमारी का नाम सुना होगा जिसे कहते हैं शिज़ोफ्रेनिया।
जिसे कहते हैं डिमेंशिया। अगर हम ये देखें, अगर इसकी इंतहा को देखें ना, तो इसकी इब्तिदा होती है इस सिफली इल्म के इस अमल की, उसकी कैफियत कि वो नीम पागल हो जाता है। अच्छा, नीम पागल होने के साथ साथ उसके जिस्म के ऊपर जो ना ददोड़े पड़ने शुरू हो जाते हैं, और ददोड़े ऐसे पड़ते हैं कि जैसे आपने रिंग देखे होंगे, जैसे 5 का सिक्का होता है या बड़ा सिक्का होता है ना, उससे बड़े बड़े रिंग पड़ने शुरू हो जाते हैं, और ये फिर पूरे रिंग बॉडी में फैलते हैं। मुख्तलिफ जिस्म के ऊपर रिंग पड़ते हैं। ये पहले तो ऐसे होते हैं कि जैसे सुर्ख कलर का होता है, उसके बाद ये फिर नीले कलर के हो जाते हैं, और फिर जब ये काले कलर में हो जाए तो इंसान की मौत वाक़ई हो जाती है। यानी कि ये 3 हिस्सों में अपना रूप बदल के इंसान को मारते हैं। पहली कैफियत जब वो लाल रिंग पड़े, और फिर दूसरी कैफियत कि जब वो नीला पड़ने शुरू हो जाए। यानी कि जब लाल रिंग होते हैं तो इंसान 25% ख़त्म हो जाता है, जब नीला रिंग पड़ने शुरू हो जाते हैं तो 50% इंसान अंदर से ख़त्म होने शुरू हो जाता है, और जब पूरा ब्लैक पड़ जाता है तो फिर 100% इन शयातीनों के हाथों मारा जाता है। लेकिन एक बात याद रखना, इन शयातीन के हाथों भी मारा जाने वाला शख्स ये भी एक शहादत का अदना दर्जा है, यानी कि उसका हमजात नहीं भटकेगा, उसकी रूह नहीं भटकेगी। एक मुसलमान शख्स अगर इस मर्ज़ में मुब्तला हुआ, फिर उसकी मौत वाक़ई हो गई, तो ये भी शहादत का एक दर्जा है। ये बात याद रखना। अलामतें मैंने आपको बताई कि जो डॉट्स पड़ते हैं, जो रिंग पड़ते हैं बड़े बड़े, इसकी कलर की कैफियत मैंने बता दी। अब मैं आपको इसका इलाज का तरीक़ाकार समझाता हूँ कि इसका इलाज 3 स्टेप में होता है। इसका ये नहीं होता कि आप आए, आपने पढ़ के दम कर दिया, तावीज़ लिख के दे दी कि मलके जला देना सही हो जाएगा। नहीं, इसका फिर इलाज 3 स्टेप में होता है। अब वो 3 स्टेप क्या हैं वो समझ लें अब आप। अच्छा, ये चीज़ें बताने का मकसद सिर्फ वैसे मुझे इलाज बताना है, इसका तरीक़ेकार। अब इलाज तरीक़ेकार बताने के लिए उन चीज़ों के बारे में बताना ज़रूरी होता है, ताकि आपको समझ में तो आए कि आप किस चीज़ के बारे में समझना चाह रहे हैं, किस चीज़ का इलाज करना चाह रहे हैं। मेरी आदत है कि मैं जो चीज़ समझाता हूँ ना, पहले उसको डिफ़ाइन करता हूँ, उसको बताता हूँ, ताकि आपकी समझ में आए कि कौन सी चीज़ क्या है, फिर आप उसका इलाज करें तो आपको पता चलता है। अब इसका इलाज होगा 3 हिस्सों में। सबसे पहला हिस्सा इसका ये होगा कि हमें समंदर का पानी चाहिए होगा। आई बस समझ में, हमने समंदर का पानी लेना है। समंदर का पानी लेने के बाद हमने सूरह कुरैश 70 मरतबा पढ़ के उसके ऊपर दम करना है, और उस मरीज़ को उस पानी से नहलाना है। हमने उस पानी से उस मरीज़ को नहलाना है। जब वो नहा लेगा, जब वो गुस्ल कर लेगा, उस पर बेहोशी तारी हो जाएगी। जैसे एक बंदा नशे में होता है ना, हुनूदगी की हालत में होता है, उसको वो कैफियत तारी हो जाएगी। जब उसके ऊपर वो कैफियत तारी होगी ना, आपने सूरह कुरैश लिखना है और उसे गले में डाल देना है। आई बात समझ में। फिर आपने वही नक्श, कौन सा, आपको याद होगा अभी मैंने अपनी वीडियो के अंदर जो 15 का नक्श कि मैंने एक जलाने का तरीक़ेकार समझाया था, जिसमें फलीता बनवाया था मैंने आपको। अब यहाँ तो मेरे पास वाइट बोर्ड नहीं है, वरना मैं आपको बता देता। वो नक्श आप वहाँ से ले लें। आपने वही फलीता बनाना है, और रोज़ाना फलीता बना के उसको देखिए ना, उसकी नाक के अंदर धुली देना। आपने एक टाइम करना है। अच्छा, ये स्टेप आपने, पहला स्टेप इसका 1 दिन से लेके 11 दिन में मुकम्मल होगा। जब 11 दिन इस तरीके से मुकम्मल हो जाए, सूरह कुरैश ही आप लिख कर इनको पानी में डाल कर दे दें और पानी पिएँ उसका। अच्छा, फलीता वो जला के उसकी नाक में फलीता दें, कानों में धुनिया दे के फलीता दे के उसको धुनी दें। अच्छा, ये पहले दिन से ही ना ये कैफियत पैदा होगी कि वो चीज़ जो ना, इसकी जो ताकत थी ना, वो उसका ज़ोर टूट जाएगा उसका। अच्छा, एक बात और समझ लें, ये तरीक़ेकार जो ना सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए नहीं है जो इन शयातीनों से मुतासिर हैं, चाहे वो किसी भी ज़ात के शयातीन हो, किसी भी किस्म के शयातीन हो, किसी भी किस्म का कोई जादू हो।
हर शख्स इस तरीके को अपने हर उस चीज़ में इस्तेमाल कर सकता है। मेरी तरफ से इजाज़त है। वो लोग जो मेरे साथ जो रूहानी सफ़र में शामिल हैं, लेकिन खुसूसन ये जो अमल जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये कमाल खान और शम्स के लिए इस्तेमाल होता है ये तरीका, लेकिन ये तरीका सब में फ़ायदेमंद होता है, ये भी जहन में रखिएगा आप। अब आपने 11 दिन इसको मुकम्मल कर लेना है। जब 11 दिन आपके ये मुकम्मल हो जाएंगे ना, फिर आपने कुएँ का पानी लेना है। कुएँ का पानी लेके फिर आपने 11 दिन तक उसी तरतीब से उसको गुस्ल देना है और वही चीज़ इस्तेमाल करना है। अच्छा, आप एक मटका भर के रख लें या एक बोतल भर के ले आएँ या कुछ भी भर के ले आएँ, गुस्ल आपने इसको रोज़ देना है। यानी कि 11 दिन गुस्ल आपने समंदर के पानी से देना है, आई बस समझ में। फिर 11 दिन आपने कुएँ के पानी से देना है। फिर 11 दिन आपने नहर या दरिया के पानी से देना है। यह ज़मीनी पानी जो बर्मा होता है, जो ज़मीन के अंदर से पानी निकलता है, उस पानी से दे लें आखिरी 11 दिन। आई बात समझ में। अब आपने पानी पे भी आपने गुस्ल करा देना उसको। आपने सूरह कुरैश लिख के गले में भी डाल देनी है। आपने फलीता भी जलाना है। आई बात समझ में। और सूरह कुरैश का पानी दम करके भी देना, जो उसको वो पिए। इंशाअल्लाह ताला 1 महीने के अंदर अंदर ये चैप्टर पूरा क्लोज ख़त्म हो जाएगा। फिर ये चीज़ उसके जिस्म से निकल जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ये हर उस शयातीन के लिए तरीक़ेकार समझाया गया है जो आप किसी भी मामला में कर सकते हैं, लेकिन बिलखुसूस इसके लिए बहुत ज़बरदस्त है ये। किसके लिए? कमाल खान पठान के लिए और आपके शम्स खूनी के लिए। और मैं समझता हूँ कि इसका ये तरीक़ेकार आपके समझ में भी आ गया होगा, इसकी अलामतें भी समझ में आ गई होंगी। यही ख़बीस, यही चीज़ें जादू के ज़मरे में आती हैं और जो आमिलीन होते हैं वो इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। आई बात समझ में। अब हम बात करते हैं सैयद बरहना। सैयद बरहना एक ऐसा नाम है कि मैं समझता हूँ जो लोग इस रास्ते में मेरे साथ चल रहे हैं या जो लोग किसी भी रास्ते से इस रास्ते पर चल रहे हैं, वो लोग इस नाम को बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, बखूबी इस नाम से वाकिफ़ होंगे। अच्छा, सैयद बरहना अगर देखा जाए इनके बारे में, तो आपके बारे में ये कि आप हैदराबाद दक्कन से आपका ताल्लुक़ रहा है। अच्छा, सैयद बरहना का जो असल नाम था वो था सैयद बुरहानुद्दीन, आज भी जिनका हैदराबाद दक्कन में मज़ार है। अच्छा, इनके बारे में कहा जाता है कि इनका ताल्लुक़ हैदराबाद दक्कन से गढ़ गज़नी महल्ले से है, जिसको गज़नी महल्ला भी कहा जाता है। सैयद बरहना का ताल्लुक़ गज़नी महल्ले से है और ये बेसिकली अगर देखा जाए तो सौरवर्दिया ख़ानदान के एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे हैं आप। आपका ताल्लुक़ सौरवर्दिया ख़ानदान से है, इसलिए आपके बारे में कहा जाता है सैयद बरहना कि आप जब ज़िक्र करते थे ना तो आपके जिस्म के ऊपर कपड़े जल जाया करते थे। कोई कपड़ा आपके जिस्म पे नहीं टिकता था, यहाँ तक कि लोग आपके सतर ढाँपने के लिए कोई रुमाल या कोई चादर डालते थे, उसमें भी आग लग जाया करती थी। तो ये ज़िक्र की कैफियत थी आपकी। अच्छा, सैयद बरहना 2 बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। एक वो जिनका ताल्लुक़ हैदराबाद दक्कन से, जिनके बारे में मैंने अभी कहा था, जो गढ़ गज़नी से जिनका ताल्लुक़ है, और एक वो जो हज़रत शेख जमालुद्दीन जाने मन जुम्मन जन्नती के पोते थे। अच्छा, उनके सगे पोते नहीं थे, उनके सिलसिले के पोते थे। उनका नाम था सैयद मोहम्मद बरहना। उनका नाम था सैयद मोहम्मद बरहना, जो मदारिया ख़ानदान से गुजरे। आपकी भी ये कैफियत थी कि आप भी जिक्र जब करते तो आपके जिस्म पे आग लग जाया करती थी कपड़ों में। आपके जिस्म पे कोई कपड़ा नहीं टिकता था। और सैयद बुरहानुद्दीन जो बुजुर्ग गुजरे हैदराबाद दक्कन गढ़ गज़नी के अंदर, आपके अंदर भी ये कैफियत थी। तो आपने देखा होगा कि बाज़ औक़ात मुंदरे के अंदर, कड़ों के अंदर, मुख्तलिफ़ चीज़ों के अंदर सैयद बरहना का नाम आया था। अगर गढ़ गज़नी का नाम आए तो फिर वो इनसे मुखातिब होते हैं, इससे इस्तिमदाद ली जाती है। और अगर खाली सैयद बरहने का नाम इस्तेमाल हुआ है तो फिर वो सैयद मोहम्मद बरहना से उनसे इस्तिमदाद ली जाती है। फिर इन बुज़ुर्गों से इस्तिमदाद लेने का क्या मकसद है?
वो हम क्यों लेते हैं? उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि ये वो बुज़ुर्ग गुज़रे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हीं की हयात के अंदर इन तमाम शयातीन को आपके मातहत कर दिया था। आई बात समझ में? तो कोई शयातीन जिन्नात, कोई शयातीनी चीज़ें, चाहे वो किसी भी मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखती हों, वो इनके सामने नहीं टिकती थी। कहते हैं कि हज़रत सैयद बहराना के बारे में कि आपकी नज़र जब उठती थी ना, जहाँ तक आपकी नज़र जाती थी ना, वहाँ तक शयातीन जल जाते थे और जल के बाकायदा नीचे गिरते थे। आपकी ये कैफियत थी। आप जिस जगह से गुजर जाते थे उस जगह पे शयातीन नहीं गुजरते थे, और 40 दिन के बाद शयातीन उस रास्ते से गुजरते थे, क्योंकि उससे पहले अगर वो गुजरते थे तो वो जल जाते थे। ये कैफियत आपके अंदर पता है क्यों पैदा हुई थी? अल्लाह के ज़िक्र से। क्यों बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल ना रहो? कि जब इंसान अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल हो जाता है ना, जब वो गुम हो जाता है ना, तो फिर वो नहीं रहता, वो हो जाता है। आई ना बात समझ में? फिर सारे कमालात और सारे तसर्रुफ़ात फिर उसी के होते हैं। फिर क्योंकि यार को इतना याद करो कि वो तुम में यार नज़र आने लगे, तो ये वो उस ज़िक्र की बरकत थी। अरे कुछ बुज़ुर्ग फरमाते हैं, हमारे मियाँ हुज़ूर फरमाते हैं कि जो सैयद बहराना थे ना, ये अल्लाह के आमिल थे, और उन्होंने इस कदर अल्लाह का ज़िक्र किया था कि ये जिस जगह अल्लाह करते थे वहाँ पे आग लग जाया करती थी, और फिर दिनों आग जलती रहती थी, बिना लकड़ी के, बिना किसी चीज़ के। तो ये कमाल आपको हासिल हो गया था। इसीलिए इनसे इमसदाद ली जाती है कि ताकि इन शयातीनों का जो बाज़ औक़ात ऐसा होता है, आप एक चीज़ तजर्बा करके देखना, अगर किसी के ऊपर हाज़िरी हो, अगर किसी के ऊपर शयातीन हो, अगर किसी के ऊपर कोई ऐसे मामलात हो, आप उनके कान में ज़रा ये बात तो कहो जो मैंने कह रहा हूँ आपसे, कि तुम्हें हज़रत शेख जमालुद्दीन जाने मंजुमन जत्ती का सलाम है। सलाम बेसिकली उस खबीस को नहीं कहा जा रहा, उस शख्स को कहा जा रहा है जिसके कान में सलाम किया जा रहा है। जब उसके कान में सलाम की आवाज़ पहुंचती है ना, जो अच्छा जब उसको पहुंचेगी तो फिर वो शैतान जब सुनेगा तो वो फ़ौरन निकल के दफ़ा होगा, वहाँ से फ़ौरन दाफ़े होगा। ये ना समझना कि आपका सलाम उनको कहा जा रहा है जो खबीस, जो शयातीन, जो लोग, जो मलाउन उसके खबीस उसके जिस्म के अंदर में दाखिल है, उसको नहीं कहा जा रहा सलाम। सलाम उस शख्स को ही कहा जा रहा है कि जिसके अंदर वो मौजूद है, क्योंकि उसके अंदर सलामती आएगी तो फिर नहुसत शयातीनी उसके जिस्म से बाहर निकलेगी ना। और सलामती किसकी तरफ से आ रही है? आप ये करके देखना, आप सैयद बहराना का नाम लेके देखना। अच्छा, ये शिर्क नहीं है, हाँ ये भी बात है, ये ना समझना कि ये शिर्क है। शिर्क वो होता है जो हम अल्लाह की ज़ात में किसी को शामिल करते हैं। आई ना बात समझ में? हर चीज़ का एक तरीक़ेकार होता है, एक प्रोसेस होता है। अब वसीला भी तो कोई चीज़ है ना, हम वसीले के ज़रिए, वसीले के एवज़ से उन चीज़ों को तलब करते हैं। तो ये वो वसीला, ये जो बुज़ुर्गों के नाम उनके कानों में लेके कहा जाता है ना, ये वही उन्हीं वसीले के ज़रिए काम किया जाता है, तो काम जल्दी हो जाता है हमारा। अब सैयद बहराना का जो, अच्छा सैयद बहराना के भी लोग बाकायदा इनकी रूहानियत के भी आमिलीन होते हैं, जो बाकायदा इनकी रूहानियत से इस्तिमदाद लेते हैं, इनसे मदद लेते हैं, फिर वो मुख्तलिफ़ तरीके से फिर कड़े पड़े जाते हैं। हज़रत सैयद बहराना के अगर कड़े में बोलूँ तो कड़े तो बहुत सारे हैं। तो मैं अभी चाहता हूँ कि आप सिर्फ़ और सिर्फ सूरह कुरैश पे तवज्जो करें, सूरह कुरैश की रस्सी को मजबूती से थामें। जिस दिन आपने सूरह कुरैश को समझ लिया ना, आप यकीन करें कि आप ये समझेंगे कि ये समझ लें कि अगर कोई मुसलमान ये पढ़ता है ना तो उसके लिए तो अल्लाह के राज़ों में से एक राज़ है। अगर कोई गैर मज़हब भी ये चीज़ पढ़ता है ना, वो ये समझेगा कि ये बड़ा महामंतर है ये, यानी कि इससे बड़ा कोई मंतर नहीं है माज़अल्लाह। फिर लोग ये समझेंगे उसको।
जबकि सूरह कुरैश तो बाकायदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम है, ये महामंत्र नहीं है ये। अब ये लोगों की सोच और समझ के ऊपर है। और अल्लाह का ऐसा कलाम है ये कि जिसको सुन के तमाम शयातीन अपनी जगहें छोड़ देते हैं। तो आप लोग सूरह कुरैश की रस्सी को मजबूती से थामें, तो इंशाअल्लाह ताला मैं फिर आपको मज़ीद इसी के तरीक़ेकार समझाता रहूँगा और मज़ीद हम इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते रहेंगे। अच्छा, आपने एक काम ये कर लेना है कि जब आप इनका एक ऐसे मरीज़ का इलाज किया करें ना, तो आप हर मंगलवार दिन या तो शेख जमालुद्दीन जानेमन जुम्मन जन्नती के फ़ातिहा का एहतमाम कर दिया करें, या फिर अगर किसी शख्स के ऊपर शम्स खबीस की सवारी हो, या कमाल पंडित की सवारी हो, या कमाल ख़ान पठान की सवारी हो, और जिसने कहा हो कि मैं फ़लाँ हूँ, तो वो शख्स लाजमी हज़रत सैयद बरहना पीर आपकी फ़ातिहा का एहतमाम करे। उसी वक्त जब कभी जिस घर के अंदर कोई नाम सुने, ख़बर सुने ना, फ़ौरन वो 1.25 किलो आटे के ना 2 रोट बनाए। रोट समझते हो आप? आपने 1.25 किलो आटा लेना है, इसके 2 हिस्से कर लेना है और उसको गूंद लेना है। 1.25 किलो आटे के आपने 2 रोट यानी कि मीठी रोटी बनाना है आपने, जैसे ताफ्तान टाइप का बनता है ना मीठा, ऐसा आपने बनाना है 2 रोट। और 2 रोट रख कर एक शरबत का गिलास रख लें, एक पानी का गिलास रख लें, 2 वो रोट रख लें, और फिर हज़रत सैयद बरहना के को आप इसका इसालो सवाब करें। आई बस समझ में? फिर देखें फ़ौरन उस घर से इस तमाम शयातीन जिन्नात निकल जाएंगे, तमाम हिंदुआनी चीज़ें निकल जाएंगी, तमाम गलीज़ तरीन चीज़ें निकल जाएंगी। और आप ये देखें कि जो अगर हम बात करते हैं कि जैसे अमावस की रात हो गई, जैसे दिवाली हो गई, जैसे दशहरा हो गया, जब कभी ऐसे दिन आया करें ना, तो इन दिनों के अंदर जो ना, मैं पहले आपको बता देता हूँ कि इन दिनों के अंदर जो ना, जो ये जादू की क़ुव्वतें होती हैं ना, ये अपने उरूज पर होती हैं, ये ताकत पकड़ लेती हैं। अच्छा, वो लोग जो इस अमलियात की दुनिया से ताल्लुक़ रखते हैं और वो गैर मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, वो इन दिनों का बड़ा एहतमाम करते हैं, इन की रातों का में बड़ा एहतमाम करते हैं अपनी पढ़ाइयों का, क्योंकि इसमें ये जो चीज़ें होती हैं ना, जैसे भैरव का रूप हो गया, जैसे घोरियक सती का रूप हो गया, इसमें ये चीज़ें अपनी उरूज पर होती हैं, अपनी ताकत पर होती हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया था भैरवों के बारे में कि भैरव किसका रूप है, अब मैं आपको ना इसकी हकीकत बताता हूँ। अच्छा, एक गौरिया सती एक अलग है, जिसके बारे में मैंने आपको याद होगा अपनी वीडियो में जिक्र किया था। अब मैं जिसका जिक्र कर रहा हूँ ना, ये गोरख सती है। गोरख सती कौन है? ये इनके बारे में जो इनकी जो तारीख़ है, ये कहते हैं कि ये महादेव जो था ना, ये उनकी बीवी हैं, जिसको गोरख पार्वती भी कहते हैं, और दूसरी बीवी इसको सती कहते हैं इसको। अच्छा, सती जो थी ना, इसका जो बाप था ना, वो महादेव को पसंद नहीं करता था, वो सती को पसंद नहीं करता था। अच्छा, वो भी एक बड़ा जागीरदार बंदा था और इस इल्म को जानता था, वो भी ये काम किया करता था। उसका भी एक पूरा एक लश्कर था, एक पूरी एक सल्तनत, एक बादशाह था। तो वो सती को अच्छा नहीं समझता था। कहते हैं कि हिंदुस्तान की तारीख़ है ये बात, इनकी तारीख़ में ये बात लिखी हुई है, और ये वाक़या मैंने मियाँ हुज़ूर से सुना है बाकायदा, तो मैं आपको बता रहा हूँ ये बात कि सती का जो बाप था, इसने बाकायदा तौर पर
एक तकरीब का एहतमाम किया और इसने सबको दावत दी, सती को नहीं दी। जब सती को ये खबर पहुंची तो सती महादेव के पास आई और उसने कहा कि वो तो मेरा बाप है, मुझे जाना चाहिए उसके पास, वो कुछ नहीं कहेगा। खैर उन दोनों की बात हुई, सती अपने बाप की तकरीब में पहुंच गई। जब वो अपने बाप की तकरीब में उसके घर पहुंची तो उसके बाप ने सती को देखा, वो उससे नफ़रत किया करता था, उसने उसको बुरा भला कहना शुरू कर दिया। जब उसने उसको बुरा भला कहना शुरू कर दिया तो सती जो थी ना, ये क्रोध में आ गई, यानी कि गुस्से में आ गई। और इसका क्रोध, इसका गुस्सा इस हद तक बढ़ा कि इसके जिस्म में आग लग गई सती के। और जब इसके जिस्म में आग लगी तो इसके जिस्म के 52 टुकड़े होकर ज़मीन पे बिखर गए मुख्तलिफ जगहों पे। कितनी जगहों पे? 52 जगहों पे इसके टुकड़े बिखर के मुख्तलिफ जगहों पे फैल गए। जो महादेव थे, ये अपने तपस्या में बैठे हुए थे। अच्छा, जब इनको ये खबर हुई फ़ौरन ये आँख खोल के बैठे और इनको भी क्रोध आ गया, इनको भी गुस्सा आ गया। इन्होंने अपनी जट तोड़ी और तोड़कर हवन में डाली, यानी कि जो हम लोग कहते हैं ना मच, जिसे आग लगाते हैं ना, एक मच बनाते हैं, उसमें डाल दी। और इसने कहा क्या? उद्यमु बहरावा है, उद्यमु बहरावा है। जब उसने ये अल्फाज कहे उद्यमु बहरावा है, तो उसमें से फिर बहरू निकला, अब उसने कहा कि जाओ सती के उन 52 टुकड़ों की रक्षा करो। तो कहते हैं कि जब भैरू निकला था तो निकलने से पहले इसने महादेव से कहा कि क्या मैं अकेला इनसे जंग कर सकता हूँ? तो महादेव ने कहा हाँ, तुम इनके पूरे लश्कर को तबाह और बर्बाद कर सकते हो, जाओ तुम जंग करो। फिर महादेव ने, जो भैरू था ना, उसके सर के जो बाल थे उसको खींच तोड़ा और उससे फिर जो ना बद्दर काली पैदा हुई थी, बद्दर काली निकली थी। क्या? उससे बद्दर काली निकली थी। फिर बद्दर काली और भैरू, फिर उन दोनों को महादेव ने ये हुक्म दिया था कि जाओ अब तुम जंग करो और उसका खात्मा कर दो, उनके दुश्मनों को नेस्त नाबूद कर दो। फिर जो सती का जो बाप था ना और जो उसके जो लोग थे, फिर बद्दर काली और भैरू, फिर इन दोनों ने जो तबाही शुरू करी थी, सबको काट पीट के रख दिया था। अच्छा, उसके बाद जब ये जंग ख़त्म हो गई थी इनकी, तो फिर जो भैरू था ना, फिर वो काल भैरू बन गया था, यानी कि मौत का भैरू। फिर वो मुख्तलिफ जगहों में निकल गए थे। आज भी लोग जो ना इनकी पूजा पाठ करते हैं और इनकी तपस्या करते हैं और बाकायदा तौर पे फिर इनसे मदद तलब करते हैं, फिर ये इनकी मदद करते हैं। अब ये कितनी इंतहा की ताकत को होती है ये चीज़ें जी। फिर हमारे बुज़ुर्गों ने फिर इनकी शैतानियत को तोड़ा, फिर इन चीज़ों को ख़त्म करके फिर एक जगह पे लेकर आए। इनको बाकायदा तौर पे, खैर कैद तो नहीं होते, ये लोग आज़ाद हो जाते हैं, लेकिन जो इनके मुंसलिक जो इनके चेले होते हैं ना, वो कैद हो जाते हैं सब। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आज भी जो कैद नहीं होती। हाँ,
क्या समझते हो तुम भैरव के रूप को? इसकी पढ़ाई करना आसान है। इसके जो आमलीन होते हैं ना, जो बहनों का आमिल होता है, वो अपने घर के सामने काला कुत्ता बांधता है। क्या? काला कुत्ता। वो काला कुत्ता अपने पास रखेगा हमेशा। वो काले काले कुत्ते के बच्चे रखेगा अपने घर में। घर में नहीं, जिस झुग्गी के अंदर, जिस खोली के अंदर वो रहेगा, क्योंकि ये शहर के अंदर बहुत मुश्किल से होता है इसका अमल। इसके लिए जंगल में जाना पड़ता है या वीरान जगहों में जाके इसका अमल करना पड़ता है भैरों का। भैरों के आमिल की ख़ास निशानी यही है कि उसके दरवाजे पे काला कुत्ता रहेगा। हाँ, और वो काला कुत्ता ही काम करेगा। बहनों के आमिल ऐसे होते हैं, अगर काम करने वाले हों, आप आए, आपने बोला भाई ये फलां शख्स है, इसका काम लगाना है, आपने उसकी तस्वीर ली, उसके टुकड़े करे, गोश्त मंगाया, उसके अंदर पड़ा, गोश्त के अंदर तस्वीरों को मिलाया, बोटी दी, उस कुत्ते के आगे रख दी, कुत्ते ने वो बोटी खाई, वो मर गया बंदा। कितनी जालिम चीज़ होंगी। लेकिन सूरह कुरैश इन सब की मौत है। हाँ, तो ये जो सिफलियात की तो चीज़ें होती हैं ना, ये अमलियात जो शयातीन होते हैं, अमलियात सिफलियात को आप आसान ना समझो। सिफली अमल को आप हल्का ना लो। सिफली अमल जो होते हैं ना, इंसान की पूरी पूरी नस्लें बर्बाद कर देते हैं जी। तो साईं अभी ये ऐसे बहुत बहुत हिंदुआनी चीज़ें हैं। सिफली के अमल के अंदर शेख सद्दू को लोग इस्तेमाल करते हैं, कमाल खान पठान को इस्तेमाल करते हैं, कमाल पंडित इसी को इस्तेमाल करते हैं, शम्स खबीस को करते हैं। आई बस समझ में। और आपके इसको काले कलवे को करते हैं, कच्चे कलवे को करते हैं, बहनों को करते हैं, भद्रकाली का इस्तेमाल करते हैं, मसान की रानी को करते हैं, हाँ, महाकाली को करते हैं, हाँ, माई होलिका को करते हैं। माई होलिका समझते हो? माई होलिका के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। माई होलिका के बारे में ना, मुझे याद आ गया ऐसी। माई होलिका जो थी ना, कहते हैं इसके बारे में कि ये नमरूद की बेटी थी। इसकी माई होलिका जो थी ना, ये नमरूद की बेटी थी। अच्छा, जब नमरूद ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए आग लगाई थी, जिस तरीके से आग बढ़ती थी ना, तो बादशाह की जो बेटी थी ना, माई होलिका, उसको ना हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से इश्क हो गया था। जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मंजीश में डालकर जब उस आग में फेंका गया था ना, तो कहते हैं तारीख में कि माई होलिका ने भी जो ना अपने आप को आग में छलांग लगा दी थी। किसने? माई, जो नमरूद की बेटी थी, वो जल गई थी, वो जलकर खाक हो गई थी। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने दोस्त को महफूज कर दिया। तो माई होलिका के बारे में ये उसकी तारीफ। अच्छा, कुछ लोग होली जो होती है ना, वो इससे भी मंसूब करते हैं कि होली जो ना, इसकी याद में होली खेली है, इसकी याद में वो करा जाता है। कि होली के अंदर जो आग लगाई जाती है ना, होली के अंदर तुमने देखा होगा आग लाजमी लगाते हैं, वो इसकी याद में आग लगाई जाती है माई होलिका की। होली तो खैर किसी और वजह से करी जाती होगी इनके यहाँ, लेकिन कुछ लोग क्या कहते हैं कि होली के अंदर जो आग लगाई जाती है ना, ये माई होलिका की उसमें याद में लगाई जाती है आग। ये नमरूद की बेटी थी।
वो तारीख बड़ी अजीब है भाई हिंदुस्तान की। अगर बर्रे सगीर पाके हिंद को देखें ना, अगर बर्रे सगीर को हम देखते हैं ना, तो हिंदुस्तान बहुत कदीमी शहर रहा है, यानी कि हज़ारों साल पुराना जिसकी तारीख़ है, और बड़े अजीब व गरीब वाक़यात हुए हैं। ये सब कुछ पहले एक ही तो था सारा, ये तो बाद में तकसीम हुआ है ना सारा मामला। तो हम जब रूहानियत की बात कर रहे हैं, अजायबात की दुनिया की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हम तारीख़ पे बात कर रहे हैं। तो माई होलकर तो वो थी, अच्छा उसको भी बाकायदा उससे भी काम दिए जाते हैं, हाँ उसकी भी पढ़ाई हैं, हाँ। तो इल्म सिफली जो होता है ना, ये बहुत ख़तरनाक होता है, इसका भी डसा हुआ पानी नहीं मांगता। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि सिफली इल्म के बारे में अगर मैं आपसे कहूँ ना, तो इस सिफली अमल ने सबसे ज़्यादा मुसलमानों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश हर दौर में की गई है। क्या? हर दौर में की गई है। आप ये देखें कि अगर मैं मुसलमान बादशाहों के बारे में आपको बताऊं, हर बादशाह जो हिंदुस्तान में गुजरा है ना, ये समझ लें कि ये किसी न किसी बुज़ुर्ग का नूर नज़र रहा है। जैसे अर्तुगल को ले लें, हज़रत शेख मोइनुद्दीन इब्न अरबी के वो नूर नज़र थे। आई ना बात समझ में? अब जैसे हज़रत क्या नाम है, हज़रत मैं बताऊँगा, हज़रत शेख बहाउद्दीन नक्शबंद, उनके जो पीर थे ना, इसके हज़रत शेख बहाउद्दीन नक्शबंद के जो पीर थे, तैमूर लंग उनका मुरीद था। बादशाह जो गुजरा है तैमूर लंग, वो उनका मुरीद था। नाम मेरे उनका जहन में नहीं आ रहा अभी, शेख बहाउद्दीन नक्शबंद के जो पीरो मुर्शिद थे, अभी नाम आ जाएगा तो मैं बता दूंगा तुम्हें। हारून रशीद के दौर में देख ले, हज़रत बहलुल दाना थे। तो बड़े बड़े बादशाहों के दरबार के अंदर बाकायदा तौर पे बुजुर्गान दिन रहा करते थे, उनके दरबारों के अंदर रहा करते थे, सिर्फ इसी वजह से कि इन शयातीनों से महफूज रखने के लिए, इन जादुओं के ज़ोर से जो जंगें जीतती थी ना, उनके जंगों को शिकस्त देने के लिए। मुसलमानों ने ही शिकस्त दी है इन शयातीनों को, वरना दुनिया की तारीख में किसी ने इनको शिकस्त नहीं दी। ये मुसलमान ही बुजुर्गान दिन, हमारे ही आबा व अजदाद, तुम्हारे ही आबा व अजदाद, इन्हीं के आबा व अजदाद हैं जिन्होंने इन जादू को, इन शयातीनों को शिकस्त दी, वरना किसी और मज़हब ने शिकस्त नहीं दी। सबों ने घुटने टेक दिए, सिर्फ वाहिद इस्लाम मज़हब रहा जो शिकस्त दे दी। समझता हूँ कि ये प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा, और अब मुझे इजाज़त दीजिए इस बात पे कि आप अपना बहुत ज़्यादा ख़याल रखेंगे। इंशाअल्लाह फिर बहुत ही जल्द आपसे मुलाकात होगी एक नए पुरअसरार वाक़यात के साथ जो हकीकत पर मुबनी हो। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।